अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में जिस तरह की तबाही बरपी हुई है, नेपाल की ओर से भारत से सहायता की मांग की गई है। इस मुद्दे को लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में वहां की सरकार से बातचीत की है। यह बड़ी जानकारी आ रही है। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। भारत हर मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ खड़ा है। मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री को मदद का भरोसा भी दिलाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से प्रधानमंत्री की दरअसल ये बात, प्रधानमंत्री ने नेपाल में जानमाल के नुकसान पर संवेदना भी जताई है और बाकायदा फोन पर बात की है। और फोन पर बात करके प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो हुआ उसके लिए दुख है। नेपाल में जानमाल के नुकसान पर भी उन्होंने अपनी संवेदना जताई है। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको जरा समझिएगा। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। नेपाल में जो भारत का दूतावास है, उसने एक इमरजेंसी नंबर जारी किया है। किसी को कोई जानकारी लेनी हो अपने परिजनों के बारे में, स्थिति के बारे में, भारतीय नागरिकों की मदद के लिए और जानकारी के लिए भारतीय नागरिकों की मदद के लिए एक नंबर जारी किया गया है, +977 985 131 6807। ये पहला नंबर है जो जारी किया गया है। 2 नंबर भारतीय दूतावास ने जारी किए हैं, जिसको हम लगातार आपको दिखाते भी रहेंगे। +977 नेपाल का कोड, 970 910 7500। ये दोनों नंबर भारत में जो भारतीय दूतावास है नेपाल में, उसके नंबर जारी किए गए हैं। और बहुत सारी मुबारक हो तमाम तरह इंडियंस को जहां जहां पर ये मौजूद हैं, और जो देखने वाले थे वो अभी तक हैरान है कि भाई ये आप लोगों ने किया क्या है। भाई इसकी वैल्यू है, इसकी एक लेगेसी है, एक तारीख है जो कि इनके ऊपर फख्र करती है। उन्होंने ये प्रॉमिस किया है और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। इसमें हमने ये देखा कि इसकी मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं सारी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसकी फुटेजेस, उस वक्त क्या हुआ, लोग क्या कर रहे थे, अचानक उनके ऊपर ये आफत कैसे आई और कितनी बड़ी तबाही टूट पड़ी उनके ऊपर, ये हम आपको दिखाएंगे। मेरे पास सारी फुटेजेस और पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, क्लिप्स मौजूद हैं। ये तस्वीरें नेपाल से सामने आई हैं। नेपाल में इस वक्त भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जो दिल दहला देने वाली है। बताया जा रहा है कि तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। लेंदे खोला यानी कि भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से टिमूरे बाजार और रसुआ सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र को व्यापक तौर पर नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में वाहन, अन्य सामान बाढ़ के तेज बहाव में बह गए। कई जल विद्युत परियोजनाएं और बस्तियों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई में दिल दहला देने वाली हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये बाढ़ सुबह 9 बजे के करीब अचानक आई। बाढ़ ने टिमूरे बाजार की बस्ती को अपने चपेट में ले लिया। रसुआ के जिला प्रमुख अधिकारी ने बताया है कि निचले तटीय इलाकों में जल विद्युत परियोजनाओं के बह जाने और बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसने की जानकारी मिली। बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इसी से लग सकता है कि बाजार और सीमा क्षेत्र में खड़े कई वाहन पानी के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर नुकसान की जानकारी सामने आई है। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, मेडिसिन्स, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड एट द मोमेंट। इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और वो पता क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज हु बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं। सो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ साइजेबल प्रेजेंस ऑफ चाइनीज। तो कैसे, दैट्स हाउ यू मोल्ड, यू ट्राई टू कन्विंस
इंडिया का ये इकदाम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इकानमी लिहाज से भी अब तो हर तरह से हमसे बेहतर हो चुके हैं। हमारे जो सियासतदान हैं, ये तो आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती, इन्होंने इकानमी क्या बेहतर करनी है, तो इन्होंने क्या दूसरे मुल्कों की क्या इन्होंने मदद करनी है, इसलिए उनका ये बड़ा अच्छा है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इसके लिए। ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान। तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फोकस तो जारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है जी। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको जरा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे कहते हैं ना कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज आते हैं, पीपल गेट वेल ऑफ, दे रियली वांट टू डू समथिंग, या कुछ इस तरह की चीज़ थी। अब इंडिया जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारी ये कमिटमेंट है, एंड ये हमारी कमिटमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी वांट टू बी एन एक्टिव प्लेयर इन इंटरनेशनल ऑर्डर। सो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द, सो इसमें ये इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि भारत के पड़ोस में किसी भी देश की जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ही वो पहला देश है जो सबसे पहले आकर उनको मदद दी है। लेकिन कई ऐसे भारत के पड़ोसी हैं जो बार बार भारत की इस मदद के बाद भी अपने आप को भारत के आगे ठगा हुआ महसूस करते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो उसके वक्त किसी देश का पता नहीं रहता, उस वक्त भारत ही सबसे पहले आगे आता है, उनकी मदद करता है जब इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ा होना होता है। दरअसल दोस्तों, भारत ये किसी देश को दिखाने के लिए नहीं, ये भारत की रग रग में बसा है कि हमारे पड़ोसियों को किसी भी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो। ये साफ दिखाता है, ये आज से नहीं बहुत पहले से ही इस तरह से भारत मदद करते आ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको आप दूसरे लफ्जों में कह लेंगे सॉफ्ट पावर। ठीक है जी। और इस चीज के अंदर अब ये जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है या इस तरह के जो मसले मसाइल आ जाते हैं, फाइनेंशियल शॉक आ जाते हैं, इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वहां पे इंडिया कहता है जी कि हम पहुंचेंगे, कि हम पहुंच सकते हैं। इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन है, और फॉरेन पॉलिसी की जो डायमेंशन है दैट इज टू एस्पायर टू बी ए लीडिंग पावर। ये वो ओपनली कहते हैं। अच्छा, चाइनीज ऑन द कॉन्ट्रेरी दे हैव अ डिफरेंट व्यू, दे डोंट एक्सप्लेन थिंग्स और दे डोंट डू थिंग्स दैट वे।